नमस्कार, राधे राधे सभी को। आज की वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जो कर्म योग की चर्चा कर रहे थे पिछले वीडियो में, उसी का जो रिमेनिंग पार्ट है उसको कंप्लीट करेंगे। कल हमने कर्म योग के बारे में जाना था, उसी को आज हम आगे बढ़ाते हुए और कर्म योग के बारे में समझेंगे थोड़ी सी और ज़्यादा बातें। इससे पहले मैं कई वीडियोज़ अपलोड कर चुका हूँ। ये हमारा तीसरा अध्याय चल रहा है भगवत गीता का, जो कि कर्म योग है। इससे पहले सांख्य योग और अर्जुन विषाद योग पर वीडियो अपलोड की जा चुकी हैं। यदि आप भगवत गीता से जुड़ना चाहते हैं और इसको समझना चाहते हैं तो हमारे द्वारा ये जो कोर्स चलाया जा रहा है, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है बिल्कुल, उससे जुड़े रहिए। और ठीक से समझने के लिए फर्स्ट अध्याय से शुरू करें, तभी आपको अच्छे से समझने में भगवत गीता को आसानी होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। हमने कल 27 श्लोक तक कंप्लीट कर लिया था। आज से हम 28 श्लोक स्टार्ट करेंगे। तो 28 श्लोक ऑफ कर्मयोग ऑफ भगवत गीता है। तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्म विभागयोः गुणागुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। भगवान अर्जुन से कह रहे हैं, हे महाबाहु, भक्ति भाव में कर्म और सकाम कर्म के भेद को भलीभांति जानते हुए जो परम सत्य को जानने वाला है, वह कभी भी अपने आप को इंद्रियों में तथा इंद्रिय तृप्ति में नहीं लगाता। मैंने आपको बताया था दो प्रकार के कर्म होते हैं। सकाम कर्म, जिसमें हमको फल की इच्छा होती है, और एक होता है निष्काम कर्म या भक्ति भाव में कर्म या कृष्ण भावनामृत कर्म, जिसमें हमको फल की इच्छा नहीं होती। हम केवल भगवान की सेवा मानते हुए हर कर्म को करते हैं। तो भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि जो भक्ति भाव में कर्म तथा सकाम कर्म के भेद को भलीभांति जानता है, मतलब इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है उसको ठीक तरीके से जानता है, वह कभी भी इंद्रियों में तथा इंद्रिय तृप्ति में नहीं लगता। मतलब ऐसे विषयों में नहीं फंसेगा जिसमें इंद्रियां जो है किसी भोग की तरफ उसको आकर्षित करती हैं। वो कभी भी इंद्रियों में नहीं फंसता। क्यों? क्योंकि वो भगवान के लिए कार्य कर रहा है। इस वजह से उसकी जो इंद्रियां हैं वो उसके संयम में, उसके कंट्रोल में रहती हैं। आगे श्लोक में कहते हैं भगवान, प्रकृतेर गुण सम्मूढ़ाः सज्जन्ते गुण कर्मसु तान कृत स्त्र विदो मंदाद कृत स्न विन्न विचालयेत। माया के गुणों से मोहग्रस्त होने पर अज्ञानी पुरुष पूर्णतः भौतिक कार्यों में संलग्न रहकर उनमें आसक्त हो जाते हैं। जो हर तरफ आप देखिए, माया, माँ का अर्थ होता है नहीं, और या का मतलब होता है जो नहीं है वही माया है। मतलब माया, हम उन सब चीज़ों को कह सकते हैं जो कि थोड़े समय के लिए उदय हुई हैं और फिर इनका वास्तव में कोई अस्तित्व नहीं है। ये कुछ समय बाद फिर से नष्ट हो जाएंगे। तो भगवान कह रहे हैं, माया के गुणों से मोहग्रस्त होने पर अज्ञानी पुरुष पूर्णतया भौतिक कार्यों में संलग्न रहकर उनमें आसक्त हो जाते हैं। जो अज्ञानी पुरुष होते हैं ना, वो क्या है, माया के प्रकोप में आकर के उनके गुणों से मोहग्रस्त होने पर सांसारिक कार्यों में, भौतिक कार्यों में लगे रहते हैं, और लगे रहने पर उनसे आसक्त हो जाते हैं, उनसे अटैचमेंट हो जाता है। यद्यपि उनके ये कार्य उनमें ज्ञान अभाव के कारण अधम होते हैं, क्योंकि उनमें ज्ञान का अभाव है। इस वजह से क्या होता है कि उनके जो ये कार्य होते हैं ना, वो बड़े ही अधम होते हैं, बड़े ही निम्न स्तर के होते हैं। किंतु ज्ञानी को चाहिए कि उन्हें विचलित ना करे। लेकिन ज्ञानी पुरुष को क्या चाहिए कि जो लोग लगे हुए हैं अपने कार्यों में, उनको बिल्कुल भी विचलित ना करे, उनको जैसा है वैसा लगे रहने दे, और अपने आप पर ध्यान दे। कृष्ण भावनामृत में से कहीं वो तो नहीं हट रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि हम जो है कृष्ण भावनामृत को फॉलो कर रहे हैं, हम भगवान श्री कृष्ण के लिए कार्य कर रहे हैं, और दूसरों को समझाने के चक्कर में हम ही माया के प्रकोप में आ गए। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्म चेतसा
निराशीर निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगतज्वरः। हे अर्जुन, अपने सारे कार्यों को मुझ में समर्पित करके मेरे पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर लाभ की आकांक्षा से रहित स्वामित्व के किसी दावे के बिना तथा आलस्य से रहित होकर युद्ध करो। भगवान यहाँ पर अब अर्जुन से क्या कह रहे हैं, किस तरीके से युद्ध करने को कह रहे हैं। देखिए, सबसे पहले उन्होंने कहा कि सारे कार्यों को मेरे को समर्पित करो। तुम अपने आप को कर्ता भाव मानो ही मत कि तुम कर रहे हो या तुम्हारे लिए कोई कार्य किया जा रहा है। जो भी कार्य है वो मेरे लिए किया जा रहा है, मतलब भगवान के लिए किया जा रहा है, और तुम सिर्फ क्या हो, एक निमित्त मात्र हो। क्योंकि वो कार्य तो होना ही है। ये तो तुम्हें अपने आप को बहुत ही खुशनसीब समझना चाहिए, भाग्यशाली समझना चाहिए कि इस कार्य के लिए भगवान ने अर्जुन को चुना। क्योंकि इनकी मृत्यु तो, जो खड़े हैं तुम्हारे सामने, इनकी मृत्यु तो निश्चित है। अगर तुम इनको नहीं मारोगे तो भगवान स्वयं खुद मार देंगे। लेकिन भगवान अर्जुन को इस धर्म युद्ध का पात्र बनाना चाहते हैं, उसका गौरव और बढ़ाना चाहते हैं संसार में, जिससे कि उसका नाम हो। इसीलिए अर्जुन को चुन रहे हैं भगवान। तो भगवान हमेशा अपने भक्त को किसी कार्य के लिए चुनते हैं। तो इसीलिए यदि आपके जीवन में कोई परेशानी आ रही है किसी कार्य को करते हुए, या कोई कार्य बहुत कठिन है जो कि आपको करना है, तो ये समझिए, आप उन परेशानियों से मत घबराइए। आपको ये समझना चाहिए कि आप भगवान के भक्त हैं और भगवान ने आपको उस कार्य के लिए चुना है। अक्सर ऐसा देखा भी गया है कि भक्तों के जीवन में बहुत ही कष्ट आते हैं, क्योंकि वो उनका एक सिर्फ मतलब लास्ट जन्म होता है, और जितना भी प्रारब्ध कर्म होता है वो एक साथ उनको भोगवा दिया जाता है, जिससे कि वो एक साथ ही भोग करके इसको मुक्त हो सकें। तो भगवान क्या कह रहे हैं, सारे कार्य अर्जुन मेरे को समर्पित करो, लाभ की आकांक्षा से रहित होकर। मतलब ये मत देखो कि लाभ होगा या हानि होगी मुझे इस कार्य को करते हुए। स्वामित्व के किसी दावे के बिना, मतलब ये मत सोचो कि मैं ये कार्य कर रहा हूँ, मतलब अर्जुन स्वयं ये कार्य कर रहा है, ये नहीं सोचना चाहिए। आलस्य से रहित होकर युद्ध करो। आलस्य नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। आलस्य प्रमाद वाली स्थिति नहीं होनी चाहिए। ये मे मतमिदं नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो अनसूयन्तो मुच्यन्ते ते अपि कर्मभिः। जो व्यक्ति मेरे आदेशों के अनुसार अपना कर्तव्य करते रहते हैं और ईर्ष्या रहित होकर इस उपदेश का श्रद्धापूर्वक पालन करते हैं, वे सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। अब भगवान ने जो पिछले श्लोक में डायरेक्शन दी कि ऐसे ऐसे करो, इससे होता क्या है, तो भगवान बता रहे हैं जो मेरे आदेशों का पालन करेगा वो क्या है, ईर्ष्या रहित होकर इस उपदेश का जो पालन करता है वो सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाता है। मतलब लाभ हानि होगी, विजय पराजय होगी, क्या होगा हमारे साथ, इसका हमें बंधन रहता है, उससे मुक्त हो जाता है। ये त्वे तदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम सर्वज्ञान विमूढ़ान स्तान विद्धि नष्टान चेतसा। अर्जुन से भगवान कह रहे हैं अब, किंतु जो ईर्ष्यावश इन उपदेशों की उपेक्षा करते हैं और इनका पालन नहीं करते, उन्हें समस्त ज्ञान से रहित, दिग्भ्रमित तथा सिद्धि के प्रयासों में नष्ट भ्रष्ट समझना चाहिए। लेकिन जो इन उपदेशों का पालन नहीं करते उनको क्या समझना चाहिए, ज्ञान से रहित समझना चाहिए। मतलब उनमें कोई भी ज्ञान नहीं है, अज्ञानी है। दिग्भ्रमित, पथ भ्रमित समझना चाहिए, और सिद्धि के प्रयासों में नष्ट भ्रष्ट समझना चाहिए। सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति। ज्ञानी पुरुष भी अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करता है। ज्ञानी पुरुष क्या करता है, अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करता है। जैसी उसकी प्रकृति है वैसे ही कार्य करेगा, क्योंकि सभी प्राणी तीनों गुणों से प्राप्त अपनी प्रकृति का ही अनुसरण करते हैं। अब प्रकृति कैसे, अगर वो रजोगुण का है तो रजोगुण में कार्य करेगा, सत्वगुण का है तो सत्वगुण में कार्य करेगा, और तमोगुण का है तो वो तमोगुण में कार्य करेगा। सभी प्राणी तीनों गुणों से प्राप्त अपनी प्रकृति का ही अनुसरण करते हैं। जैसी उनकी प्रकृति है वैसा ही वो कार्य करते हैं। भला दमन से क्या हो सकता है।
इंद्रियस इंद्रिय इंद्रियस्येन्द्रिया इंद्रियस्येन्द्रियास्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्न वशमागच्छेतौ हृस्य परिपंथिनौ। भगवान आगे कह रहे हैं, प्रत्येक इंद्रिय तथा उसके विषय से संबंधित राग द्वेष को व्यवस्थित करने के नियम होते हैं। कोई भी इंद्रिय है, उसके जो राग द्वेष जो उत्पन्न होते हैं उसके विषय से, उनको व्यवस्थित करने के कुछ नियम होते हैं। मनुष्य को ऐसे राग तथा द्वेष से के वशीभूत नहीं होना चाहिए। जो भी इंद्रिय विषयों से हमें राग द्वेष उत्पन्न होते हैं, उनसे हमें उनके वशीभूत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये आत्म साक्षात्कार के मार्ग में अवरोधक हैं। मतलब इनको रोकने वाले हैं। आत्म साक्षात्कार के जो पथ है, उसमें जो पथिक होता है उसको रोकते हैं ये। श्रेयान स्वधर्मो विगुणः परधर्मात्मा, माफ़ कीजिएगा, श्रेयान स्वधर्मो विगुणः परधर्मात्व स्वनुतिष्ठत्यात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावह। अपने नियत कर्मों को दोषपूर्ण ढंग से संपन्न करना भी अन्य के कर्मों को भलीभांति करने से श्रेयस्कर है। यदि आप अपने कर्मों को दोषपूर्ण ढंग से संपन्न करते हैं तो जो अन्य लोग हैं उनके करने से तो अच्छा ही है। स्वीय कर्मों को करते हुए मरना पराये कर्मों में प्रवृत्त होने की अपेक्षा श्रेष्ठ होता है। क्योंकि अन्य किसी के मार्ग का अनुसरण भयावह होता है। इसीलिए हमेशा अपना एक खुद का मार्ग बनाएं, किसी अन्य के मार्ग पर ना चलें। और अगर किसी अन्य के मार्ग पर चलना भी है तो श्रेष्ठ पुरुष के मार्ग पर चलें, भगवान के मार्ग पर चलें। सबसे श्रेष्ठ क्योंकि वही है। और भगवान जैसा भगवत गीता में कह रहे हैं, उनकी आज्ञा का पालन करते हुए जो नियम बता रहे हैं उसका अनुसरण करते हुए कार्य करना चाहिए। और सबसे बड़ा नियम क्या है कि जो भी कार्य आप कर रहे हैं उसको भगवान को अर्पित कर दें। ऐसा होने पर क्या होगा, जब भी आप हर एक कार्य जो आप कर रहे हैं उसको आप भगवान को अर्पित करेंगे तो आपसे गलत कार्य करना बंद हो जाएंगे। जो आप झूठ बोलते हैं या जो भी कुछ करते हैं वो आप करना बंद कर देंगे। इसका कारण ये है, जैसे आप सपोज़ कीजिए आप रात में एक नियम बनाइए कि आप रात में क्या करेंगे, जब सोने से पहले आप सभी जो आपने दिन भर में जो कार्य किए हैं वो आप भगवान को समर्पित कर दें कि हे प्रभु, हमारे द्वारा आज जो भी कार्य हुए वो हम आप सब आपको या आपके श्री चरणों में समर्पित करते हैं। या आप जैसे भी करना चाहें समर्पित 1-1 घंटे में कर सकते हैं। दिन भर के 1-1 घंटे में, 1 घंटे में जो भी कार्य किया वो आप कर सकते हैं। लेकिन इससे क्या होगा, इससे सबसे बड़ा फ़ायदा आपको ये होगा कि आपसे गलत कार्य करना बंद हो जाएगा। क्योंकि आप भगवान को अच्छे कार्य को ही समर्पित करना चाहेंगे, फिर गलत कार्यों को समर्पित नहीं करना चाहेंगे। अर्जुन कहते हैं, अथखेन प्रयुक्तो अयम पापम चरति पूरुषः अन्निच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादेव नियोजितः। अर्जुन ने कहा, हे वृष्णिवंशी, मनुष्य ना चाहते हुए भी पाप कर्मों के लिए प्रेरित क्यों होता है? ऐसा लगता है कि उसे बलपूर्वक उनमें लगाया जा रहा है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम कोई पाप करना नहीं चाहते, कोई पाप कर्म करना नहीं चाहते, पर फिर भी हमसे हो जाता है। ऐसा हर किसी के जीवन में होता है। तो अर्जुन के भी जीवन में ऐसा कुछ हुआ या ना हुआ, इसीलिए अर्जुन पूछ रहे हैं, क्योंकि अनुभव सभी के लगभग यही होते हैं। तो अर्जुन भगवान से पूछ रहे हैं कि ऐसा क्या होता है कि मतलब सभी जो है पाप करना नहीं चाहते, फिर भी उनको ऐसा लगता है कि उनको प्रेरित किया जा रहा है, ऐसा लगता है कोई बलपूर्वक उन कार्यों में उनको लगा रहा है। तो भगवान इसका उत्तर देते हुए कहते हैं, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्येनमिह वैरिणम। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, इसका कारण रजोगुण के संपर्क से उत्पन्न काम है।
देखिए जो जब हमारी प्रकृति रजोगुण की हो जाती है तब हमें काम उत्पन्न होता है, इच्छाएं ज़्यादा उत्पन्न होती हैं, जो बाद में क्रोध का रूप धारण करता है। अब इच्छाएं हैं भोगने की किसी चीज़ को, तो क्या होगा, अगर वो अच्छी हम भोग लेते हैं तो क्या होगा, उस विषय के प्रति हमारा और आकर्षण बढ़ जाएगा। लेकिन यदि हमको वो भोगने को नहीं मिलता है तो क्या आएगा, हमको क्रोध आएगा। और क्रोध आता है तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं भगवत गीता में कि क्रोध आने पर क्या होता है, हमारी बुद्धि नष्ट होती है, स्मृति शक्ति का ह्रास होता है। तो क्रोध का रूप धारण करता है यही काम। और जो इस संसार का सर्वभक्षी पापी शत्रु है, तो क्रोध क्या है, इस संसार का सबसे बड़ा पापी शत्रु है। काम क्रोध को भगवान सबसे बड़ा पापी शत्रु बता रहे हैं। धूमेनाव्रियते वर्हे यथा यादर्शो मलेन च यथोल बेनावृतो गर्भ स्तथा तेने दमावृतम। भगवान आगे कहते हैं, जिस प्रकार अग्नि धुएं से, दर्पण धूल से तथा अथवा भ्रूण गर्भाशय से आवृत रहता है, उसी प्रकार जीवात्मा इस काम की विभिन्न मात्राओं से आवृत रहता है। जैसे अग्नि धुएं से आवृत यानी कि ढकी होती है, दर्पण धूल से, जो शीशा होता है उसके ऊपर कांच लग जाता है, शीशा होता है उसके ऊपर धूल लग जाती है। और भ्रूण जो होता है या जो छोटा बच्चा होता है, जब वो माँ के गर्भ में होता है तो वो गर्भाशय से क्या होता है, आवृत रहता है। उसी प्रकार जो जीवात्मा होता है ना, वो इस काम की विभिन्न मात्राओं से आवृत रहता है। यानी कि हमारी बहुत सारी इच्छाएं होती हैं जो कि हमको घेरे रहती हैं। आवृतम ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्य वैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन च। भगवान आगे कहते हैं, इस प्रकार ज्ञान में जीवात्मा की शुद्ध चेतना उसके काम रूपी नित्य शत्रु से ढकी रहती है। जो ज्ञान में जीवात्मा होता है उसकी शुद्ध चेतना उसके काम रूपी नित्य शत्रु को ढकी रहती है, उसको दबाई रहती है, जो कभी भी तुष्ट नहीं होता और अग्नि के समान जलता रहता है। और काम कभी तुष्ट नहीं होता। आप ये सोचते हैं, आपको जैसे कोई भोग भोगना है और आप ये सोच रहे हैं कि इसको भोगने के बाद मेरी जो तृष्णा है वो शांत हो जाएगी, तो ऐसा नहीं होगा, वो और बढ़ जाएगी। जैसे आग में पेट्रोल डालने का काम कर रहे हैं आप। यदि आपको कोई बहुत ज़्यादा काम आ रहा है किसी चीज़ के प्रति और आप उसको भोगना चाहते हैं, तो क्या हो जाएगा, आपको और ज़्यादा, आप आग में पेट्रोल डालने का काम कर रहे हैं, आपको क्या होगा, और ज़्यादा उसको आगे तृष्णा इतनी बढ़ जाएगी, फिर और भोगने की इच्छा होगी। इंद्रियाणि मनोबुद्धिर स्याधिष्ठान मुच्यते एतैर्विमोहत हयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम। इंद्रियां, मन तथा बुद्धि इस काम के निवास स्थान हैं। काम कहाँ कहाँ पर रहता है, इंद्रियां, मन और बुद्धि में। कैसे रहता है समझिए। देखिए, कोई भी काम या कोई भी कामना हमको कब हमारे मन में आती है, जब हम इंद्रियों से उसका क्या करते हैं, वो हमारी इंद्रियों के संपर्क में आती है। जैसे हमने कोई ऐसी चीज़ देख ली, जैसे हम बाज़ार गए, मार्केट गए, और मार्केट जाते हमने कुछ ऐसी खाने की जो अच्छी चीज़ है वो देख ली, तो सबसे पहले हमारी आँखों ने देखा, फिर हमारे मन में उसके प्रति क्या होने लगा, विचार आने लगे, और मन ने संकल्प कर लिया। बुद्धि क्या करेगी, उस पर मोहर लगाएगी। बुद्धि का काम है कि ये देखना कि इसको कार्य को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर बुद्धि ने कह दिया कि करना चाहिए, तो मन और इंद्रियां उससे करवा ही लेंगी वो कार्य। लेकिन इन बुद्धि से भी बड़ा होता है विवेक। बुद्धि से भी बड़ा क्या होता है, विवेक। और विवेक का काम क्या होता है, सही निर्णय लेना। विवेक का मतलब होता है कि हम कितना सही निर्णय लेते हैं, उसकी कैपेसिटी जो होती है वो विवेक कहलाती है, जिसको हम विजडम भी कहते हैं इंग्लिश में। तो जिसका विजडम ज़्यादा बड़ा होता है वो, उसकी बुद्धि पवित्र होती है, और उसकी जब बुद्धि पवित्र होती है तो वो सही निर्णय ले पाता है, सही डिसीजन मेकिंग कर पाता है, जिसकी वजह से वो सही कार्यों में संलग्न रहता है। और बुद्धि कैसे पवित्र होगी, भगवान के नाम संकीर्तन से। इसीलिए हमको भगवान में अपना चित्त लगाए रहना चाहिए।
अब भगवान कह रहे हैं कि इंद्रियां, मन तथा बुद्धि इस काम के निवास स्थान हैं। इनके द्वारा यह काम जीवात्मा के वास्तविक ज्ञान को ढककर उसे मोहित कर लेता है। आप चाहे भले ही कितने ही भी ज्ञानी हो, जब तक आप में भक्ति नहीं है या भगवान का आश्रय नहीं है आपको, तब जब कोई भी कामना आपको आएगी, आप के अंदर काम का प्रादुर्भाव होगा, तो आपका सारा का सारा ज्ञान एक तरफ रखा रह जाएगा और आप गलत चीज़ों में फंस जाएंगे। आगे भगवान कहते हैं, तस्मात् त्वमिन्द्रियाण्ययादौ नियम्य भरतर्षभ पापमानं प्रजह्योनम हयनम ज्ञान विज्ञान नाशनम। इसीलिए हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, प्रारंभ में ही इंद्रियों को वश में करके इस पाप के महान प्रतीक काम का दमन करो और ज्ञान तथा आत्म साक्षात्कार के इस विनाशकर्ता का वध करो। भगवान इसीलिए अर्जुन से कह रहे हैं कि शुरुआत में ही हमें क्या कर देना चाहिए, इस काम का वध कर देना चाहिए, जिससे ये और ज्ञान और आत्म साक्षात्कार के इस विनाशकर्ता का वध करो, इसका विनाश कर देना चाहिए शुरुआत में ही। आपने देखा होगा या मूवीज़ वगैरह में या पढ़ा होगा कहीं कि हमारी जो भारतीय संस्कृति थी उसमें गुरुकुल का बहुत महत्व था। बच्चों को गुरु के आश्रम में रहना पड़ता था और वहीं शिक्षा लेते थे, घर से दूर रहना पड़ता था। इससे क्या होता था कि उनकी जो कामनाएं हैं उनका दमन किया जाता था और उनको ज्ञान प्रदान किया जाता था, इससे कि वो शुरुआत में ही जब बच्चे परिपक्व हो जाते थे, मैच्योरिटी आ जाती थी उनमें, उसके बाद फिर ये निर्णय लेने की उनको इंडिपेंडेंस दी जाती थी कि आप किस आश्रम में अब जाना चाहते हैं, आप सन्यासी रहना चाहते हैं, आप गृहस्थ रहना चाहते हैं, जो भी है क्या करना चाहते हैं वो आपके ऊपर है। तो शुरुआत में ही हमें क्या कर देना चाहिए, इस काम का वध कर देना चाहिए। इंद्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिर यो बुद्धेः परतस्तु सः। कर्मेंद्रियां जड़ पदार्थ की अपेक्षा श्रेष्ठ हैं, मन इंद्रियों से बढ़कर है, बुद्धि मन से भी उच्च है और वह आत्मा बुद्धि से भी बढ़कर है। कर्मेंद्रियां किसी जड़ पदार्थ की अपेक्षा श्रेष्ठ होती हैं, मन इंद्रियों से भी बढ़कर होता है, बुद्धि मन से भी उच्च होती है और आत्मा बुद्धि से भी बढ़कर होती है। तो ये स्टेज बाय स्टेज है। सबसे पहले इंद्रियां, इंद्रियों से अच्छा मन, मन से बड़ा बुद्धि और बुद्धि से बड़ी आत्मा होती है। और जब व्यक्ति आत्मा के स्तर पर पहुंच जाता है तो उसको कोई भी विकार नहीं रहता। अब कर्मयोग का आखिरी श्लोक है, एवं बुद्धेः परं बुद्धत्वा सन स्तभ्यात्म मान आत्मात्मना जहि शत्रुं महाबाहो काम रूपम दुरासदम। इस प्रकार हे महाबाहु अर्जुन, अपने आप को भौतिक इंद्रियों, मन तथा बुद्धि से परे जानकर और मन को सावधान आध्यात्मिक बुद्धि कृष्ण भावनामृत से स्थिर करके आध्यात्मिक शरीर द्वारा इस काम रूपी दुर्जय शत्रु को जीतो। तो भगवान यहाँ पर ये भी बता रहे हैं कि इस काम रूपी शत्रु को किस तरीके से जीता जा सकता है। तो सबसे पहले अपने आप को भौतिक इंद्रियों, मन तथा बुद्धि से परे जानकर, मतलब ऐसा समझो कि हम भौतिक इंद्रियों से, मन और बुद्धि से परे हैं। मैं आत्म भाव में अपने में स्थिर होना चाहिए हमको, और मन को सावधान आध्यात्मिक बुद्धि से स्थिर करके हमें अपनी बुद्धि को कैसा, मन को हम तभी स्थिर कर सकते हैं जब हमारी कैसी बुद्धि हो, आध्यात्मिक बुद्धि हो, पवित्र बुद्धि हो, तभी हम मन को वश में कर पाएंगे। अन्यथा क्या होगा कि ये जो हमें विषयों में फिसलाता ही जाएगा हमारा मन बड़ा दुष्ट है और मन भगवत स्वरूप भी है। भगवान गीता में स्वयं कहते हैं कि मन मैं ही हूँ, जीवात्मा के भीतर जो मन हूँ वो मैं ही हूँ। तो हम अपने आध्यात्मिक बुद्धि से ही इस मन को क्या कर सकते हैं, कंट्रोल में कर सकते हैं, इस काम रूपी दुर्जय, और फिर हम क्या करेंगे, इस शत्रु का दमन कर सकते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, इंद्रियां, मन और बुद्धि को अपने आप से परे मानना चाहिए, अपने आप को परे मानना चाहिए इनसे। दूसरा, हमें अपने आध्यात्मिक बुद्धि से इस मन को कंट्रोल करना चाहिए। तभी हम क्या कर सकते हैं,
इस काम रूपी शत्रु का दमन कर सकते हैं। और ये कैसे होगा? जब हम भगवान की भक्ति में लगे रहेंगे, भगवान का चिंतन करते रहेंगे और भगवान का सदैव नाम जप करते रहेंगे। इसीलिए सदैव भगवान का नाम जप करते रहिए। मिलते हैं अगले अध्याय में। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू सो मच। राधे राधे।